Hello, dear students. Once again, welcome back to our channel Gyan Lab. And now we are going to start. Hello, dear students. Once again, welcome back to our channel Gyan Lab. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके MHT CET 2022 के एग्जाम की तैयारी। अब बेसिकली इस सेशंस में हम क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना। आज से हम जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम ट्राई करेंगे कि हर एक चैप्टर के हम आपको MCQ सॉल्व कराएं और मतलब हर एक चैप्टर का दो तीन ऐसे हम पार्ट सॉल्व कराएंगे, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs डालेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक के क्वेश्चंस डालेंगे और फिर एक बार जब आपका चैप्टर कवर हो जाएगा तो उसी चैप्टर के बेसिस पर फिर हम आपका लाइव मेंटी क्विज सेशन लेंगे। अब ये जितने भी MCQs मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ, देखो बायोलॉजी तो थ्योरी होता है, इसमें कुछ फॉर्मूला जैसी चीज नहीं होती है, इसमें अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो ही आपको आएगा। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप MCQ सॉल्व करने से पहले, जैसे अभी इस वीक में हम आपको चैप्टर 1 कराने वाले हैं बायो का, और फिजिक्स का अजय सर बताएंगे कि वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले। एक दिन बायो की वीडियो मिलेगी, एक दिन फिजिक्स की वीडियो मिलेगी, ऐसे करके आपको हफ्ते में 3 बायो 3 फिजिक्स और एक दिन में आपका मेंटी क्विज सेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी मैं चैप्टर नंबर 1 चालू कर रही हूँ, तो आप चैप्टर नंबर 1 का पूरा थ्योरी पढ़ के रिवाइज कर दो। आपके पास बहुत टाइम है, अब आपको कुछ नहीं करना है। ओके, अब बोर्ड्स का टेंशन खत्म हो गया है, सिर्फ लैंग्वेज के पेपर्स बचे। तो लैंग्वेज के पेपर्स के साथ साथ अब आप अपने टेक्सचुअल थ्योरी को अच्छे से रीड करना स्टार्ट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है तो आप 1 शॉट वीडियोस देखो और चैप्टर की थ्योरी रीड करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये जो MCQ सेशंस है, इसके साथ साथ हम आपको MCQ के पोल्स भी प्रोवाइड करते हैं। और ये MCQ के पोल्स आपको कहाँ मिलते हैं? अपने ज्ञान लैब यूट्यूब चैनल पर, प्लस अपना जो NCERT वाला चैनल है वहां पर भी आपको, ये ज्ञान लैब NCERT चैनल पे भी आपको ये पोल्स मिलते हैं। तो वो पोल्स भी आपको जरूर चेक करने हैं, ठीक है, ताकि आपका MCQ का जितना हो सके उतना हम प्रैक्टिस करवा सकें। ओके, अभी आज के सेशन में ये जो पार्ट 1 MCQ वाला सेशन है, इसमें मैं कौन से टॉपिक के बेसिस पे MCQ लेकर आई हूँ? टॉपिक 1.2, टॉपिक 1.3, टॉपिक 1.4 एंड टॉपिक 1.5। ये सेशन भले ही रिकॉर्डेड है, लेकिन आपको MCQs आंसर करने के टाइम पे अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठनी है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा 10 सेकंड का टाइमर आपको दिखाई देगा और आपको उसी 10 सेकंड में पहले ही आंसर लिख डालना है। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन सुनना है, ठीक है, ताकि आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी भगा के भी देख सके, आपका टाइम भी बचे और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी मिल जाए। वी हैव स्टार्टेड विथ योर फर्स्ट MCQ, यू हैव 10 सेकेंड्स। चलो, टाइम स्टार्टेड नाउ। I mean 5 seconds हो गए। Yes, anther is generally composed of how many sporangia? Time up. Okay, तो देखो, अगर हम एक एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहली बात तो स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है? स्पोरेंजियम मतलब 1 पोलन सैक, ओके, पोलन सैक, और स्पोरेंजिया मतलब मोर देन 1 पोलन सैक, मोर देन 1 पोलन सैक। तो आपको एक एंथर में जनरली पूछा है, मतलब हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। देखो, प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स इनकम्प्लीट प्लांट है, क्योंकि इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, इसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, एंजियोस्पर्म्स में यूजुअली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम हमेशा एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में ज्यादा करके मेजोरिटी एंजियोस्पर्म फ्लावर्स की है, ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट की है। तो एक एंजियोस्पर्म फ्लावर में हमको मेल गैमेटोफाइट में कितने, एंथर में कितने पोलन सैक देखने को मिलते हैं? ये अपना एक पोलन सैक, ये अपना दूसरा पोलन सैक। पोलन सैक यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो टोटल हमको 4 पोलन सैक देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्टेड। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एंथर। देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ये पॉइंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम अप। ओके, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? द आर्केस्पोरियल सेल डिवाइड्स इनटू एन इनर स्पोरोजिनस सेल। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो एंथर होता है, जब एंथर इमेच्योर स्टेज में प्रेजेंट होता है तो इसके सारे सेल्स को हम बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? हम हाइपोडर्मल सेल्स। फिर ये हाइपोडर्मल सेल्स डिफरेंशिएशन दिखाते हैं, और डिफरेंशिएशन दिखा के ये कौन से टाइप के सेल्स बनते हैं? आर्केस्पोरियल सेल्स बनते हैं। पूरा थ्योरी आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और आर्केस्पोरियल सेल्स आगे जाके 2 सेल लेयर बनाते हैं। एक पैराइटल सेल लेयर बनती है, जिससे आपके 3 सेल वॉल्स 3 सेल लेयर्स बनती है, और एक बनती है आपकी स्पोरोजिनस सेल लेयर। कौन सी सेल लेयर बनती है? स्पोरोजिनस सेल लेयर, ठीक है। तो पैराइटल सेल लेयर से आपके 4 लेयर्स बनती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम,
मिडल लेयर एंड टेप्टम। और स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनते हैं अपने, आप स्पोरोजिनस सेल लेयर से बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू से बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ओके सो देखो इधर क्या दिया गया है, द आर्केस्पोरियल सेल डिवाइड्स इनटू एन इनर स्पोरोजिनस सेल एंड आउटर पैराइटल सेल। फर्स्ट लेयर, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आउटर स्पोरो से आउटर, ये अपना आर्केस्पोरियल सेल जो है, ये देखो ये जो अपना आर्केस्पोरियल सेल है ये दो सेल लेयर बनाता है। एक बाहर की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पैराइटल, और एक अंदर की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस। नेक्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन राइट है तो ये ऑप्शन आंसर नहीं आएगा। ठीक है, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। स्पोरोजिनस टिश्यू इज फॉर्म फ्रॉम स्पोरोजिनस सेल ऑफ एन एंथर, ये भी ट्रू है। स्पोरोजिनस टिश्यू से आपके स्पोरोजिनस सेल बनते हैं जिससे आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है। Only few sporogenous tissue are capable of giving rise to microspore tetrad. Now this is wrong. यहाँ पर only few नहीं आएगा, यहाँ पर all आएगा। ठीक है, सारे के सारे स्पोरोजिनस सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकते हैं। सो दिस इज अवर फॉल्स स्टेटमेंट, और यही आंसर अपना करेक्ट है। पैराइटल सेल क्या करेगा, आगे जाके आपके एंथर के वॉल लेयर्स बनाता है, यानी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। तो ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे 3 लेबल्स करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। चलो टाइम स्टार्टेड। व्हाट इज पी, व्हाट इज क्यू, व्हाट इज आर, मैच टाइम आप। व्हाट इज पी, पहले तो लेबल कर लो, पी इज अवर एपिडर्मिस। ठीक है, लेबल्स को एकदम ध्यान से देखो। पी, क्यू क्या है अपना, क्यू अपना टेप्टम है। ओके देखो ये अपना फर्स्ट लेयर है, फिर ये सेकेंड लेयर है, फिर ये बीच के 2 लेयर्स जो है ये अपना थर्ड लेयर है, और अंदर आता है अपना फोर्थ लेयर दैट इज टेप्टम, और सबसे अंदर आता है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू। सबसे अंदर क्या आता है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, एपिडर्मिस, टेप्टम एंड स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्टेड। द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर्स वेयर। अभी देखो एंथर के पास 4 वॉल लेयर्स होती है। बाहर की लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर आपकी 2 मिडल लेयर प्रेजेंट होती है, मतलब 1 2 3, दो, एक से ज्यादा और 3 से कम, ये आपकी मिडल लेयर्स हैं। और फिर इसके अंदर आपका होता है टेप्टम वाला लेयर, इधर पे अपना प्रेजेंट होता है टेप्टम वाला लेयर। ठीक है, ओके सो एंडोथीशियम लाइज इनर टू मिडल लेयर। एंडोथीशियम किधर प्रेजेंट है, ये मिडल लेयर के अंदर है या मिडल लेयर के ऊपर है, तो इधर पे अपर आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहले देखो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन क्या है, टेप्टम लाइज जस्ट इनर टू एंडोथीशियम। टेप्टम किधर प्रेजेंट है, टेप्टम मिडल लेयर के नीचे प्रेजेंट है। ये देखो टेप्टम आपके मिडल लेयर के नीचे प्रेजेंट है, सो इधर पे आएगा मिडल लेयर। ओके सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, टेप्टम लाइज नेक्स्ट टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बाहर है, टेप्टम अंदर है, दोनों दोनों के बीच में कितना ज्यादा गैप है, तो ये ऑप्शन भी टोटली रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन देखो, मिडल लेयर्स लाई बिटवीन एंडोथीशियम एंड टेप्टम। आपका मिडल लेयर किधर प्रेजेंट है, या आपके एंडोथीशियम और आपके टेप्टम के बीच में प्रेजेंट है। सो ओनली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्टेड। यस, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाता है आगे जाके, आपका ये जो एंथर होता है, एंथर के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाते हैं ये, माइक्रोस्पोर टेट्राड। आणि माइक्रोस्पोरलाच आपण काय म्हणतो, पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन को ही हम आगे जाके क्या बोलेंगे, मेल गेमेटोफाइट। पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स। जिस ऑर्गन के अंदर गैमेट बनता है उस ऑर्गन को बोलते हैं गैमेटोफाइट। ओके तो इसको आप माइक्रोस्पोरोफाइट भी बोल सकते हो। माइक्रोस्पोर बनेंगे क्योंकि इसके अंदर, यानी कि सॉरी, माइक्रोस्पोरोफाइट हम माइक्रोस्पोर मदर सेल को बोलेंगे। ठीक है, और पोलन ग्रेन को हम बोलेंगे मेल गेमेटोफाइट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलन ग्रेन्स कैन रिमेन वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच लेयर। तो पोलन ग्रेन्स एकदम आराम से प्रिजर्व रह सकते हैं, किसके वजह से, अपने पोलन ग्रेन के बाहर ऐसी एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल लेयर होती है। ठीक है, ये जो एक्साइन वाली लेयर होती है ये बनती है स्पोरोपोलेनिन से। किससे बनती है, स्पोरोपोलेनिन से। और जो कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट और टफ लेयर होती है, जिसके वजह से आपका जो पोलन ग्रेन है सालों साल तक चल सकता है, जिंदा रह सकता है। सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन अ फ्लावरिंग प्लांट अ मेच्योर गेमेटोफाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पोलन मदर सेल बाय, ये आपका अब भी 2022 के बोर्ड्स में आया था, ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू था। चलो डन। ओके, तो एक फ्लावरिंग प्लांट में मेच्योर गेमेटोफाइट कैसे बनता है? इट इज डिराइव्ड बाय पोलन मदर सेल। कितना सेल डिवीजन होता है? ये देखो, पोलन मदर सेल म्हणजे काय? आपलं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में 1 मियोसिस होगा, तो मियोसिस के वजह से आपका बनेगा 4 टेट्राड। क्या बनेंगे आपके? 4 टेट्राड, 1 2 3 4। अब इसमें से चारों के साथ आगे जाके क्या होगा समझो, ये आपका एक सिंगल पोलन ग्रेन है, तो इसमें होगा एक न्यूक्लियस। अब इसमें पहला माइटोसिस होगा, फर्स्ट माइटोसिस। इसमें क्या होगा आपका? फर्स्ट माइटोसिस। फर्स्ट माइटोसिस में हमको क्या देखने को मिलता है कि 2 अनइक्वल सेल बनते हैं, एक छोटा सेल बनता है, एक बड़ा सेल बनता है। बड़े सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, या इसको आप ट्यूब सेल भी बोल सकते हो। छोटे सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल से ही आगे जाके आपका गैमेट्स बनता है, ठीक है। तो अब सेकेंड सेल डिवीजन जब होगा, सेकेंड माइटोसिस जो होगा वो सिर्फ जनरेटिव सेल में होगा। सेकेंड माइटोसिस किस में होगा? जनरेटिव सेल में होगा। और जनरेटिव सेल से आपको क्या मिलेंगे? जी फॉर जनरेटिव सेल, जी फॉर गैमेट्स। सो 2 मेल गैमेट्स आपको मिलेंगे, यानी कि 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। देखो ये सब किधर हो रहा है? ये सब आपके पोलन ग्रेन के अंदर ही हो रहा है। ये आपको 2 मेल गैमेट मिले, ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस जो है, मतलब ट्यूब सेल का ये जो न्यूक्लियस है, इसको ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। ये आगे जाके डीजनरेट हो जाता है, ये आगे जाके डीजनरेट हो जाता है। हमको सिर्फ किससे लेना देना है? हमको ये 2 मेल गैमेट से लेना देना है। तो ये मेल गैमेट किधर बना? ये अपने पोलन ग्रेन के अंदर बना। ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है ना, तो पोलन ग्रेन के अंदर आपका मेल गैमेट बना, इसीलिए पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। अभी जस्ट मैंने आपको यही बताया था, पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। सो 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस से बनता है आपका मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इन अ गिवन डायग्राम यू हैव टू आइडेंटिफाई 1 2 3। चलो देखते हैं, आइडेंटिफाई करो। व्हाट इज लेयर नंबर 1? ध्यान से देखना, अपना लेयर नंबर 1 क्या है? चलो देखते हैं। सो अपना बाहर का जो लेयर है इसको एक्साइन बोलते हैं। ये बाहर के लेयर में कुछ नहीं है, अंदर का लेयर लेबल किया गया है। सो सेकेंड लेयर इज इंटाइन, रेफर दिस डायग्राम। फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म, ये जो बड़े सेल का साइटोप्लाज्म है इसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, या वेजिटेटिव सेल आप बोल सकते हो। वेजिटेटिव सेल बोल सकते हो, ट्यूब सेल बोल सकते हो, ठीक है। सो अभी कंफ्यूजन आएगा इसमें और इसमें, लेकिन यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इंटाइन है। तो आपका फर्स्ट आंसर से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और थर्ड ऑप्शन क्या आएगा आपका? जनरेटिव सेल। थर्ड ऑप्शन क्या आएगा? जनरेटिव सेल, क्योंकि जनरेटिव सेल छोटा होता है, वो ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में घूमते रहता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्टेड। यू हैव टू फाइंड अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो ढूंढना है आपको। यस, जनरेटिव सेल्स के बारे में फॉल्स कौन सा है? चलो आंसर कर दिया सबने, ओके। जनरेटिव सेल के बारे में क्या फॉल्स है? इट इज रिच इन फूड। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के पास खाना ज्यादा होता है क्या? जनरेटिव सेल के पास खाना ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसको वेजिटेटिव सेल से ज्यादा खाना मिल जाता है। पहले सारे ऑप्शंस पढ़ो, फिर उसमें से देखते कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। इट हैज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, दिस इज राइट। इट इज बिगर देन वेजिटेटिव सेल, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है। एंड अवर जनरेटिव सेल इज थिन वॉल्ड, इसीलिए तो इसमें इजीली माइटोसिस होता है। सो ये देखो, जनरेटिव सेल को खाना वेजिटेटिव सेल से मिल रहा है, तो उसके पास बहुत सारा फूड है। सो ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 4 आर राइट, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आपका फेवरेट क्वेश्चन। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको 4 पोलन ग्रेन मिलता है, तो 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितना पोलन ग्रेन मिलेगा? यस, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का। 4 इंटू 4 16 पोलन ग्रेन्स। एक से अपने को 4 मिला, तो 4 से कितना मिलेगा? 16। यस, सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सेम सेम प्रिंसिपल पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाक से करो। अगर आपके पास 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो आपको कितना मियोसिस करना पड़ेगा 576 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाने के लिए? देखो मियोटिक डिवीजन पूछा है। अपने पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल रहता है, ये मियोसिस करता है और 4 पोलन ग्रेन बनाता है, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर बनाता है, ये 4 माइक्रोस्पोर बनाता है।
आपके पास 24 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, तो आपको कितनी बार मियोसिस करना पड़ेगा? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक मियोसिस हुआ, तो 24 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में आप 24 टाइम्स मियोसिस करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 576 माइक्रोस्पोर। 24 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें 24 टाइम्स मियोसिस करो। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमको 4 पोलन ग्रेन मिला एक बार मियोसिस करने पे, तो 24 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 24 टाइम्स मियोसिस करेंगे तो इतना माइक्रोस्पोर अपने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो टाइम स्टार्टेड। हाउ मेनी, अब ये उल्टा पूछा है, हाउ मेनी पोलन मदर सेल्स शुड अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन्स? आपको क्या बोला है? माइक्रोस्पोर मदर सेल पूछा है, ठीक है, आपको आंसर पहले ही दे दिया है, 64 पोलन ग्रेन्स है आपके पास, तो आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना होना चाहिए? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से अपने को 4 पोलन ग्रेन मिलता है। अभी इधर पे भी आपको क्या करने का है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है। समझो इधर पे अपन ने x लिखा है, ठीक है, तो इधर पे 4 आ जाएगा। ओके, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन मिलता है, तो कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से 64 पोलन ग्रेन्स मिलेगा? तो x इंटू 4 इज इक्वल्स टू 64 इंटू 1। अब ये 4 को इधर ले लो, x इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 4, 64 वन जा 64, तो 4 वन जा 4, 16 जा, सो x की वैल्यू क्या आएगी? 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल। उल्टा पूछा है ना, तो डिवाइड करोगे। अगर पोलन ग्रेन पूछा होता तो मल्टीप्लाई करते, माइक्रोस्पोर मदर सेल पूछा है तो डिवाइड करोगे। याद नहीं करने का है, रट्टा नहीं मारने का है, सिंपल कॉमन सेंस अप्लाई करने का है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन, तो 64 पोलन ग्रेन कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से मिलेंगे? बस क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, गारंटी ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्टेड। ओके, किया आंसर टेक। आपके पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास 40 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये मियोसिस कर रहा है, क्या कर रहा है? ये मियोसिस कर रहा है। तो मियोसिस करने, मियोसिस दो टाइप का होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में हमको क्या देखने को मिलता है? 2 सेल्स मिलेंगे, ये 2n है, तो इधर पे n और n देखने को मिलेगा, मतलब इधर पे आ जाएगा 20, इधर पे आ जाएगा 20। अब ये करेगा मियोसिस 2, अब इधर पे हमको क्या देखने को मिलेगा? मियोसिस 2 देखने को मिलेगा। तो मियोसिस 2 में और ज्यादा हाफ नहीं होता है, अब इसका डुप्लीकेट होता है। मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्लास 11 सेल डिवीजन में आपने पढ़ा था। मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, लेकिन मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इधर पे अब और ज्यादा आपका रिडक्शन नहीं होगा, इधर पे अब आपको डुप्लीकेट कॉपी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे और चारों में n की वैल्यू क्या होगी? 20 20 20 20, क्योंकि ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता है ना, 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। ये मियोसिस 1 करते हैं, तो मियोसिस 1 करके अपने को 2 सेल्स मिलते हैं, 23 23। अतः ह्याच्या पुढे मियोसिस 2 होते, मियोसिस 2 में अपने को 11.5 नहीं मिलता ना, इसमें भी 23 23 मिलते हैं। कभी 11.5 क्रोमोसोम सुना है क्या? नहीं ना। सो सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट है ये, ओके। एक मियोसिस करेंगे तो रिडक्शन होता है, फिर मियोसिस 2 में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मिलके आपका मियोसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है, ओके। तो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास 40 क्रोमोसोम है, तो मियोसिस करने के बाद जो 4 सेल बने हैं, उन 4 सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 20 क्रोमोसोम्स। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करेंगे, बट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। ओके, अपना 1.4 वाला क्वेश्चन, एनाट्रोपस ओव्यूल कैसे रहता है? एनाट्रोपस मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड। एनाट्रोपस मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड। ये देखो, आपका एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा है? द माइक्रोपाइल इज, माइक्रोपाइल स्ट्रक्चर कैसा है? माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के बाजू बाजू में, ऐसे एक दूसरे के पड़ोसी है ये। इट इज इन स्ट्रेट लाइन विद द फ्यूनिकल, मतलब इधर पे है क्या माइक्रोपाइल? नो, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। इट इज एट राइट एंगल विद द फ्यूनिकल, यानी कि ऐसा फ्यूनिकल है और इधर पे माइक्रोपाइल है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब इधर पे माइक्रोपाइल है क्या? ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या? नो, ये माइक्रोपाइल है, ये फ्यूनिकल है, दोनों एकदम बाजू बाजू में, एडजेसेंट है, पैरेलल है। इट इज एट 45 डिग्रीज विद द फ्यूनिकल। नो, ऐसा भी नहीं है, इधर पे नहीं है ना अपना माइक्रोपाइल, अपना माइक्रोपाइल एकदम सामने है, तो दे आर साइड बाय साइड विद द फ्यूनिकल, सो ओनली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो टाइम स्टार्टेड। सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, ये अपना एम्ब्रियो सैक है, इधर पे 3 एंटीपोडाल सेल रहते हैं, इधर पे एक एग सेल रहता है, ये सिनर्जिड है, और ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है।
तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बनता है, एक इधर से पोलर न्यूक्लियाई आता है, एक इधर से पोलर न्यूक्लियाई आता है, और ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई आर फाउंड इन, पोलर न्यूक्लियाई किधर देखने को मिलता है, अब भी हमने देखा एम्ब्रियो सैक में, किधर देखने को मिलता है, एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है, यस, मेल गेमेटोफाइट म्हणजे पोलन ग्रेन। न्यूसिलस ये अपने ओव्यूल का पार्ट है, ये अपना ओव्यूल है, ये अपने इंटीग्यूमेंट्स है, ये अपना एम्ब्रियो सैक है, और ये बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है इसको न्यूसिलस बोलते हैं। ओके, ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। इसको प्लीज अपने टेक्स्ट बुक में कहीं पर इंपॉर्टेंट लिख के लो, आप गैमेट और गेमेटोफाइट को लेके कंफ्यूज हो जाते हो। मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैमेट एंड गेमेटोफाइट, गैमेट आपका एक्चुअल रिप्रोडक्टिव सेल है, ओके, गैमेटोफाइट के अंदर आपका गैमेट बनता है। सो गैमेटोफाइट इज द ऑर्गन जिसके अंदर आपका गैमेट बनेगा। सो गैमेट किधर बन रहा है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। मेल गैमेट किधर बनता है, पोलन ग्रेन के अंदर। सो इसको मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। यस, क्लियर एवरीबडी। ओके, पोलन चेम्बर यानी पोलन सैक, इधर पे भी आपका पोलार न्यूक्लियाई नहीं है, क्योंकि पोलार न्यूक्लियाई किधर प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सॅक के अंदर, इधर बीच में प्रेजेंट है अपना पोलार न्यूक्लियाई, बरोबर ना, आत्ताच बघितलं ना आपण, हे बघा 2 पोलार न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सॅक के अंदर प्रेजेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच सेल ऑफ द गेमेटोफाइट ऑफ अ नॉर्मल एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉयड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें से कौन सा सेल डिप्लॉयड होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, सबसे पहले आता है अपना प्रोथैलियल सेल, मतलब वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कब बनता है, आपका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये बनाता है 4 पोलन ग्रेन, इसमें से चारों पोलन ग्रेन, समझो ये एक पोलन ग्रेन लिया मैंने, ठीक है, इसके पास जो न्यूक्लियस है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड था, पोलन ग्रेन हेप्लॉयड है, तो ये जो पोलन ग्रेन है ये हेप्लॉयड है। अब ये पोलन ग्रेन माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके 2 सेल बनाएगा, एक बनेगा आपका जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल, ये भी हेप्लॉयड है, ये भी हेप्लॉयड है, यानी कि ये सारे के सारे सेल्स कैसे रहने वाले, हेप्लॉयड रहने वाले हैं, सो दे आर नॉट डिप्लॉयड। ओके, एंटीपोडाल सेल किधर प्रेजेंट रहता है, एम्ब्रियो सैक में, ये ऊपर के 3 सेल को बोलते हैं एंटीपोडाल सेल, ये आपका हेप्लॉयड है। सिनर्जिड आपका हेप्लॉयड है, एग सेल हेप्लॉयड है, सब हेप्लॉयड है। ओके, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कौन सा डिप्लॉयड है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास 2 न्यूक्लियाई रहते हैं, सो दिस इज योर राइट आंसर। जनरेटिव सेल ये भी आपका हेप्लॉयड है, सो ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, यस, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये टॉपिक रिवाइज करो, फीमेल गेमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है, मेल गेमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है। अन अकेडमी पे मेरे फ्री लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे हम चैप्टर को पूरा डिटेल में रिवाइज करते हैं, तो आप वहाँ पे भी आके मेरे लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हो, उसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है। और अगर आपको नहीं आने का है उधर पे तो आप 1 शॉट लेक्चर देख के आओ कम से कम, तब आपको समझ में आएगा कि राइट आंसर क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट पार्ट्स आर हेप्लॉयड, कौन सा प्लांट पार्ट्स अपना हेप्लॉयड होता है बताओ। यस, हाँ, ये देखो ये अपना ओव्यूल है, ठीक है, ये अपने इंटीग्यूमेंट्स हैं, ये अपना न्यूसिलस वाला पार्ट है, इधर पे अपना एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहता है, ये एम्ब्रियो सैक है। तो न्यूसिलस हमेशा डिप्लॉयड रहता है, न्यूसिलस इज डिप्लॉयड। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एंटीपोडाल सेल होते हैं ये हेप्लॉयड होते हैं, आपको दोनों का दोनों हेप्लॉयड पूछा है, ठीक है, सो फर्स्ट आंसर तो नहीं आएगा क्योंकि ये डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट, एंटीपोडाल सेल आपका हेप्लॉयड होता है, और इधर पे जो आपका ये एग सेल प्रेजेंट रहता है दिस इज ऑल्सो हेप्लॉयड, सो ऑप्शन नंबर बी कैन बी द राइट आंसर। पहले बाकी के ऑप्शन चेक करो, एंटीपोडाल एंड मेगास्पोर मदर सेल, एंटीपोडाल हेप्लॉयड होता है, बट मेगास्पोर मदर सेल कैसा होता है, ये डिप्लॉयड होता है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल से ही आपका फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, फिर इसमें से 3 डी जनरेट हो जाते हैं, फिर एक आगे जाके माइटोसिस करता है, याद आया ये डायग्राम, यस एवरीबडी। तो मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड, ओनली एंटीपोडाल इज हेप्लॉयड, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, डी, न्यूसिलस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो न्यूसिलस आपका डिप्लॉयड है इधर, अब भी जस्ट हमने बोला ना इसको न्यूक्लियस मत पढ़ना, ये न्यूसिलस है, नहीं तो नींद में इसको न्यूसिलस पढ़ोगे। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपका ट्रिप्लॉयड होता है, 3 है, तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, फीमेल गेमेटोफाइट काय असतं मी आत्ताच सांगितलेलं थोड्या टाइमा आधी, हे आपलं ओव्ह्यूल आहे, हे आपलं एम्ब्रियो सॅक आहे, एम्ब्रियो सॅकच्या आतमध्ये आपलं फीमेल गॅमेट आहे, एग सेल, तर एम्ब्रियो सॅकला आपण काय म्हणणार, फीमेल गॅमेटोफाइट।
यस, क्योंकि एम्ब्रियो तो जाइगोट बनने के बाद बनेगा, तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। एंडोस्पर्म ट्रिपलॉइड होता है, यानी कि ये आपके ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है। सिनर्जिड हेप्लॉइड होता है। ओनली एम्ब्रियो सैक इज नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि सिर्फ इसके पास आपका फीमेल गैमेट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली हाउ मेनी मेगास्पोर्स टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट? एक एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए कितने मेगास्पोर्स यूज करते हैं हम? यस, ये देखो, ये आपका एक एम्ब्रियो सैक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी मेगास्पोर्स टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट? फीमेल गैमेटोफाइट म्हणजे काय? एम्ब्रियो सैक। तो एक एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए, एक एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए कितने मेगास्पोर मदर सेल यूज हुए? ये एक एम्ब्रियो सैक है। ये कैसे बना? रिवर्स डायरेक्शन में जाओ, ये बना एक मेगास्पोर मदर सेल से, क्योंकि इधर पे 3 सेल्स डी जनरेट हो गए। सो एक मेगास्पोर मदर सेल से आपका एक फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। मेल्स में कैसा था? मेल्स में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 मेल गैमेटोफाइट बना। फीमेल्स में कैसा है? 3 डी जनरेट हो जाता है, क्योंकि फीमेल के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं होता, ज्यादा फूड नहीं होता। तो फीमेल्स के पास एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A linear tetrad of 4 cells lying in an axial row is formed during the development of. Axial row मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सिस, एक्सिस म्हणजे अशी स्ट्रेट लाइन। तो ये कब बनता है? ऐसे स्ट्रेट लाइन हमको कब देखने को मिलती है? पोलन ग्रेन के टाइम पे तो हमको ऐसे 4 टेट्राड देखने को मिलता है। ओव्यूल तो अपना ऐसा स्ट्रक्चर है, ओव्यूल के अंदर आपका गैमेट बन रहा है। यस, ओवरी के अंदर आपका सब कुछ बन रहा है, पर ये सीधा सीधा 4 सेल्स किधर देखने को मिलते हैं? एम्ब्रियो सैक के अंदर। किधर देखने को मिलते हैं? अ लीनियर टेट्राड ऑफ 4 सेल्स लाइंग इन एन एक्सियल रो इज फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ। तो ये जो आपके 4 सेल है, ये आगे जाके क्या बनाने वाले हैं? ये आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाने वाले, क्योंकि ये 4 में से, ये देखो, इसको बोलते हैं एक्सियल रो। इसको आप लीनियर टेट्राड भी बोल सकते हो, या इसको आप एक्सियल रो भी बोल सकते हो, क्योंकि ये 4 सेल्स आगे जाके आपका क्या बनाने वाले हैं? एम्ब्रियो सैक बनाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, चलो, तो आज के लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस हो गए। आप हमारा नीट वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान लैब एनसीईआरटी। यहाँ पे कुछ नीट के चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, बाकी का कंटेंट भी अपलोड हो रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम ज्ञान लैब है। यहाँ पे आपको अनअकैडमी के सेशंस का लिंक मिलेगा। आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने एक व्लॉगिंग चैनल भी बनाया है, जिसका नाम है लाइफ्स बफरिंग। तो यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट वीडियोस मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और अब से ऐसे सीईटी के सेशंस आपको मिलते रहेंगे जब तक आपके सीईटी के एग्जाम हो नहीं जाते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनको पॉसिबल है, मेरे जितने भी फ्री सेशंस होते हैं अनअकैडमी के ऐप पे, वो अटेंड करो। साथ ही साथ में वन शॉट लेक्चर्स देखो, थ्योरी रीड करो, और ज़्यादा टेंशन मत लो, आपका सीईटी एग्जाम का पूरा तैयारी हो जाएगा। जस्ट डोंट वरी एंड स्टे काम। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बाय बाय।